हेलो स्टूडेंट, हम बीए फोर्थ सेमेस्टर का फाइल लिखवा रहे थे जिसमें आज हम प्रयोग संख्या 6 पढ़ेंगे जो है हमारा पुष्प व्यवस्था। हमारा उद्देश्य इसमें क्या आएगा? पुष्प सज्जा, फ्लावर अरेंजमेंट, पुष्प व्यवस्था की विभिन्न शैलियों का अध्ययन करना। तो सबसे पहले हम इसमें पुष्प व्यवस्था का अर्थ एवं परिभाषा समझेंगे कि व्हाट इज फ्लावर अरेंजमेंट। ठीक है, तो इसमें हम फूलों के द्वारा या पुष्पों के द्वारा की गई व्यवस्था को पुष्प व्यवस्था कहते हैं। इसके बाद हमने कुछ परिभाषाएं लिखी हैं, यहाँ देख लीजिए। फ्लोरेंस के अनुसार, रट के अनुसार, सुडेल के अनुसार। इसके बाद पुष्प सज्जा का महत्व क्या है, हम पुष्प सज्जा क्यों करते हैं, इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या इसका महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है, ये पढ़ेंगे। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, सौंदर्य के दृष्टिकोण से, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से, सजावट के दृष्टिकोण से, व्यक्तित्व के दृष्टिकोण से, संतुष्टि के दृष्टिकोण से और आर्थिक दृष्टिकोण से पुष्प व्यवस्था का क्या महत्व है, ये हमने पढ़ा हुआ है। पुष्प व्यवस्था के महत्व को लिखने के बाद हम अपने फाइल में लिखेंगे कि पुष्प सज्जा की शैलियाँ कौन कौन सी हैं। तो प्रारंभिक अमेरिकन शैली, कॉलोनियल या 18वीं शताब्दी की शैली, फेडरल क्लासिक शैली और जापानी शैली। पुष्प व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा तो जापानी शैली का रहा। तो जापानी शैली के विषय में हम थोड़ा सा विस्तृत अध्ययन करेंगे। इकेबाना और मोरिबाना और नज़ीरे, ये क्या हैं, इनको हम लिखे हैं इसमें फाइल में। इकेबाना को पूजा स्थल कहते हैं। यहाँ देखिएगा, पुष्प सज्जा को जापान में इकेबाना के नाम से पुकारा जाता है। इकेबाना का सचमुच जीवित शाब्दिक अर्थ है जीवित फूल। वहाँ फूल और पौधे सचमुच जीवित माने जाते हैं, प्रतीकों के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, मोरिबाना का मतलब क्या होता है? मोरिबाना में चौड़े उथले पात्रों का उपयोग पुष्प सज्जा हेतु किया जाता है तथा सज्जा स्वतंत्र रहती है। नज़ीरे क्या है? तो नज़ीरे अधिक प्राचीन पुष्प सज्जा शैली है, इसमें लंबे पात्रों का उपयोग किया जाता है। इसके बाद प्रतीक के रूप में जापान में कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो इसमें शिन्सो हाइकी है, इसका अध्ययन। यहाँ हम शिन्सो हाइकी को समझेंगे। ये हमारा 90 अंश पे जो जा रहा है बिल्कुल सीधे, ये है शिन, लेकिन इसमें हमने आपको बताया है, पीछे पढ़िएगा, ये बिल्कुल सीधा नहीं गया है, 10 अंश थोड़ा सा ये घटा हुआ है। तो ये बिल्कुल 90 अंश पे नहीं गया, 10 अंश इधर घटा हुआ है। ठीक है, इसे शिन कहते हैं, ये स्वर्ग का प्रतीक होता है। दूसरा होता है 45 डिग्री पे शो, जिसे हम जो मानव का प्रतीक होता है। और तीसरा होता है हाइकी, जो 75 डिग्री सेंटीग्रेड 75 डिग्री पे जाता है। इसका किसको प्रदर्शित करता है? तो ये पृथ्वी को प्रदर्शित करता है। इसके बाद पुष्प व्यवस्था के प्रकार हम पढ़ेंगे कि पुष्प व्यवस्था के प्रकार क्या होता है। रेखीय डिजाइन में पुष्प व्यवस्था, समूह शैली में, मिली जुली व्यवस्था में, लघु व्यवस्था में। इस तरह से हम इसको लिखेंगे, इस तरह से हम लिखेंगे। समूह शैली में पुष्प व्यवस्था, मिलीजुली पुष्प व्यवस्था और लास्ट है लघु पुष्प व्यवस्था। ये कुछ इस तरह से बनेगा। समूह शैली में पुष्प व्यवस्था, रेखीय पुष्प व्यवस्था, मिलीजुली व्यवस्था और लघु पुष्प व्यवस्था। स्टूडेंट, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस चैनल पे आपको बीए फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड, फोर्थ सेमेस्टर और टीजीटी, पीजीटी, नेट सबका आपको वीडियो फ्री में मिलेगा, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।